देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्रीमठ स्वामी जी की ढाणी गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी और स्थानीय ग्रामीणों ने न्यूज 21 की टीम से खास बातचीत में गौशालाओं की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की। गौशाला अध्यक्ष गिरधर सिंह, कोषाध्यक्ष दान सिंह, सचिव चैन सिंह और संस्थापक पेहब सिंह सहित अन्य गौभक्तों ने सरकार से गौशाला का पट्टा जारी करने और इन्हें हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने की मांग की है। समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गौशालाओं का अनुदान 15% बढ़ाने की अपील की है। साथ ही मांग की है कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को भाजपा सरकार बढ़ाकर 12 महीने पूरे साल का कर दे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। वर्तमान में गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। लॉन्च कर दिया था, कांग्रेस सरकार 22 और 44 दे रही, तो बीजेपी सरकार ने 25 और 50 कर दिया। अब गौशाला वालों की यही मांग है कि हमें 12 महीना के अनुदान दिया जाए और 70-35 का अनुदान दे, ताकि हमारी गौ माता की अच्छी सेवा हो सकती है। और ये मतलब 25 और 50 में सारे की पूर्ति नहीं होती। ना तो हम छाया बना सकते हैं, ना हम घोड़ों की पेमेंट कर सकते हैं, ना दवाई खरीद सकते हैं। ये तो सारा भी बड़ी मुश्किल से करते। और एक बात रही, अनुदान समय पे नहीं मिल रहा है, किस्तों में मिल रहा है, तो सारा उस टाइम खरीदना पड़ता है। उस टाइम तो राशि मिलती नहीं, बाद में सारा खत्म हो जाता है, सारा महंगा हो जाता है। उस टाइम पैसे मिलते, और बहुत बड़ी समस्या गौशाला के सामने। सरकार से ये अनुरोध है कि समय पर अनुदान दे और कर्मचारियों को पाबंद करे, और कई जो जटिल नियम है उनमें शिथिलता दी जाए। सर, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे ये जो गोपालन विभाग है, शायद वो देख रहे होंगे, और हमारा अनुरोध ही है उनसे मीडिया के माध्यम से कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके अंदर थोड़ा सरलीकरण किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो गौशाला है उनकी जो कार्यकारिणी टीम है वो कम पढ़ी लिखी होती है। उनका जो कंप्यूटर का और आजकल जो आपने ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है उसका उनके पूरा पर्याप्त मात्रा में ज्ञान नहीं होता है। उसमें थोड़ा सा या तो जैसे ये एक मुनीम रखते हैं, उसके लिए अलग से बंदा रखते हैं, उनकी जो खर्चा आता है वो परचेज किया जाना चाहिए, या इसके अंदर थोड़ा सरलीकरण हो तो कार्यकारिणी जो टीम है वो थोड़ा सरलीकरण होके उत्तम तरीके से काम कर सके। इसमें क्या है, ऑनलाइन मांगती है सरकार हर डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए सरकार को यहाँ गौशालाओं को कंप्यूटर की व्यवस्था करवाई और एक कंप्यूटर ऑपरेटर दे, उसका भुगतान सरकार ही करे। क्योंकि गौशालाओं के पास पैसे होते नहीं, वो तो सारा में पूरे पैसे चले जाते हैं। तो गौशाला कहाँ से व्यक्ति का बयान करे और कंप्यूटर खरीदे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सर, बात करते हैं टेक्निकल इश्यू की। सर, राजस्थान के अंदर सैकड़ों के हिसाब से सर गौशालाएं होगी, लेकिन उनका जो निजीकरण है वो बिल्कुल नहीं है, निजी है बिल्कुल भी नहीं है। जो अनुदान आता है या जन सहयोग या ग्रामीण या जो किसान लोग हैं वो देते हैं, तो गौशालाएं संभव है, चल रही है। अगर ये नहीं देना बंद कर दे तो अनुदान के सारे गौशाला चलाना असंभव है। तो हम ये चाह रहे हैं कि गौशालाओं को अगर ये भजनलाल सरकार, मोदी सरकार या गोपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत तक अगर आपकी ये न्यूज जाती है, उनसे क्या करना चाहते हो कि गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर करने के लिए थोड़ा प्रयास कदम बढ़ाया जाए। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुआ खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए। तो यही गौशालाएं हैं। ये अनुदान जब समय पर नहीं आए तो वो जो सोर्स है गौशालों के, उससे गौशालाएं चल सकती है। तो इसमें आपकी क्या राय रहेगी? क्या हमारी राय ये है कि ज्यादातर गौशालाओं के पास नंदी आते हैं जी। अब ना तो नंदी से किसी प्रकार की आय है नहीं जी, और गाय बहुत कम आती है, तो उसको भी नस्ल सुधार का अभियान करे। और गौशाला में गोबर होता है तो उसकी लकड़ी के लिए सरकार मशीन दे और गोबर का प्लांट बनाए और गौमूत्र अर्क तैयार करके बेचने का स्रोत बनाए, ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर हो सकती है। नहीं तो ये नंदियों और बैलों से कोई किसी प्रकार की गौशाला को आय नहीं होती। ये बात। तो दूसरा है सर, देखने को आ रहा है हिंदुत्व के अंदर सर गौ माता के लिए एक मुद्दा उठ रहा है, और अन्य जो कम्युनिटी जो धर्म के लोग हैं वो भी इस मुद्दे को रेनलाइज कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय रहेगी इसमें? हमारी ये राय है कि गौ माता हिंदू की माँ है और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे। और हम बहुत बड़े खुश है, पूरा भारत की मांग है, पूरे साधु संतों की मांग है, पूरे हिंदू समाज की मांग है और 36 गांव की मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। सर, दूसरा मुद्दा ये चिंता का विषय बना हुआ है कि अपने क्या है कि जो हिंदुत्व के लोग हैं आजकल, वो ये युवा देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, या माता बहनें देख रही है, या बुजुर्ग लोग जो भी डिपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं, वो आजकल क्या गौ माता से थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं कि गौ माता की पर्याप्त मात्रा में जो सेवा होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं आजकल लोग। क्योंकि लोग ये थिंकिंग बनी हुई है आपको तो अनुदान मिल रहा है, हम क्यों दे। तो वो उनको जोड़ने के लिए आपकी क्या राय है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े, तो बेटर तरीके से? हर घर में गाय होनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि हर घर में गाय हो, गाय की सेवा करो, उससे दूध मिलेगा, घी मिलेगा, दही मिलेगा
और अपनी मतलब शक्ति बढ़ेगी उससे। और गौशाला वाले पूरे गायों की सेवा नहीं कर सकते, उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में जगह होती है, पर्याप्त मात्रा में सारा होता है, व्यवस्था होती है, उतनी कर सकते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, सरकार और गौशाला वाला कुछ नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, गाय दूध देती है तब तो घर में रखते हैं और नंदी को तो बेचारे को बाहर निकाल देते हैं और बूढ़ी गाय को भी छोड़ देते हैं। अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और कुत्तों की सेवा कर रहे हैं और गायों को घर से निकाल देते हैं। फिर वो भूखी और प्यासी मर जाती है। न तो उसको करने के लिए क्या करे, गौशाला वाले क्या करे, सरकार क्या करे। मैं ये कहता हूँ आम पब्लिक और जनता से गौ माता को घर पे रखे और सेवा करे। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो आपको जो अनुदान दिया जाता है या आपको जो थोड़ा बहुत जन सहयोग आता है उसमें से वहन करते हो आप। लेकिन अब 22 और 44 रुपए में आपको अनुदान दिया जाता है, आप पेड़ भरोगे या बिजली की बिल भरोगे। तो ये मुद्दा उठ रहा है कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी और पेयजल की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से धरातल पर देखा जाए तो काफी समस्याएं आ रही है। वो एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान जो भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, करोड़ों का फंड दिया जाता है विकास के नाम पे, तो उनको थोड़ा सा गौशाला में स्टैब्लिश हो ताकि गौशाला है संवर्धन के हिसाब से चल सके। इसमें यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है, लाइट की भी समस्या रहती है। सरकार ने एक बार कहा था कि 50% हम लाइट देंगे, ट्यूबवेल देंगे, वो हमारे जैसलमेर में नहीं हुआ, अन्य कहीं हुआ तो हमें पता नहीं है। और पानी की भी बहुत बड़ी हमारे गौशाला में भी समस्या है कि पाइपलाइन जेजेएम वाले कह रहे हैं कि गौशाला को हम पाइपलाइन नहीं देंगे, लेकिन सरकार को सर्वप्रथम गौशाला को कनेक्शन दिया जाए ताकि कम से कम 500 550 पशु होते हैं, उनको पानी पिलाना, टैंकर से पूर्ति करना बहुत बड़ा महंगा पड़ता है और ना उसके पास इतना फंड होता है। जो अनुदान नाम मात्र का आता है वो भी सारे में खर्च हो जाता है और ग्वालों का भुगतान है और अन्य दवाइयों है, ये खरीदने बहुत बड़ी मुश्किल है। तो सरकार से हमारी मांग है गौशालाओं को लाइट और पानी से जोड़ा जाए ताकि राहत मिले। महाराज जी, आपका क्या सुझाव रहेगा? इसके लिए तो बहुत ही मतलब इस सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि गौशाला में लाइट और बिजली का बहुत ही मतलब इसमें रहता है, अभाव रहता है। तो उसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। और जैसे आपने बोला गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना, उसके लिए भी हमारी एक गाय माता है तो उसको घोषित करना चाहिए। उसके लिए भी हम बहुत प्रयास भी कर रहे हैं। तो जैसे सरकार सुनेगी भी, नहीं सुनेगी, उसके आगे भी और भी प्रयास अपने जारी रहेंगे। अगर नहीं करेगी तो आपका जो जंग है वो जारी रहेगा। देख रहे थे आप न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज कर रहे हैं और हम निश्चित तौर से, व्यक्तिगत तौर से हम ज्यादा गौमाता से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो गौमाता के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। क्योंकि देखा जाता है धरातल पर कि जो सरकारें हैं, देखो हम किसी विशेषकर व्यक्ति और मुद्दे को नहीं लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी सरकार को रिसर्च में नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक ये सच्चाई है, ये जो गौमाता है वो हिंदुत्व के लिए एक बड़ा ही उपहार है। क्योंकि गौमाता की सेवा कर लीजिए और पूरे 33 करोड़ देवताओं की सेवा कर लीजिए, सबसे उत्तम सेवा हिंदुत्व के अंदर मानी जाती है। इनकी सेवा करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से लाभ भी होगा। तो आज हम जिस गौशाला का पूरा कवरेज हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार पानी की व्यवस्था है, किस प्रकार खाना पाना क्या डाला जाता है समय पर, किस प्रकार चिकित्सा की व्यवस्था है। आइए हम और हमारे से जुड़े रहिए। हम पूरी अगर कवरेज है जो आपको पूरी गौशाला का और ये जो मंदिर है उसकी पूरी जो भ्रमण है वो उसका भी हम करवाएंगे। दोस्तों जुड़े रहिए। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन मनोज जी के साथ। एक हमारी मांग है, भिलों की डोनी जो एसआर बनी हुई, उस एसआर से मौनपुरी मठ को 3 किलोमीटर पाइप दे करके जेजेएम से जोड़ा जाए ताकि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए। ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पानी का बहुत बड़ा अभाव रहता है, कई लोग यहाँ पानी पीते हैं, यात्रियों को भी बहुत बड़ी समस्या आती है नहाने धोने में। तो भिलों की डोनी 3 किलोमीटर से ये मौनपुरी मठ को जेजेएम पाइपलाइन से डायरेक्ट जोड़ा जाए ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके, गौशाला में भी हो सके। ये हमारी मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मांग है, हमारी सरकार है और इस सरकार में नहीं होगा तो होने की संभावना ही नहीं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दबा के बेल आइकन को दबाते रहें। थैंक यू, जय हिंद।